हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वहाँ से रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये ग्लैंड क्या है हमारी बॉडी में। ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? दे आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको। कई तरह के यहाँ पे ग्लैंड्स आपकी बॉडी में दिखती हैं, यहाँ पे होती हैं, प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। और यहाँ से कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो मेनली ही आपके पास है सिलेबस में कौन कौन सी ग्लैंड है बेटा, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट है, इसके नीचे थाइमस ग्लैंड है। इसके अलावा आप हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये दिख रही है आपको। पेनक्रियाज है, फीमेल बॉडी में ओवरी है एंड टेस्टिस है। तो आज हम इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमने कहा जो ये ग्लैंड है हमारी बॉडी में, डिफरेंट जो ग्लैंड है, चाहे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ये क्या रिलीज़ करते हैं? दे रिलीज हार्मोन्स। पर ये हार्मोन क्या हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं? एक्चुअली दे आर द सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सिर्फ हमारे ही नहीं, अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी रिलीज़ होते हैं बेटा। और उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए, तो अब अगर हम एक एक करके बात करें बच्चों, ये जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी की, वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले अगर हम ग्लैंड की बात करें वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कहाँ पे है? बीनीथ द ब्रेन। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्लैंड है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको मास्टर ग्लैंड? क्या होता होगा? जैसे आप लोग मास्टर किसे बोलते हैं? जो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है वो मास्टर है। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये क्या करती है? बॉडी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। आप देखेंगे एड्रिनल को भी कंट्रोल करेगी, ठीक है, ये ओवरी को भी कंट्रोल करेगी, ये पेनक्रियाज को भी कंट्रोल करेगी, थायराइड को भी कंट्रोल करेगी, टेस्टिस को भी कंट्रोल करेगी। सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, स्टिमुलेट करती है कि उसको कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक जान लिया है कि जो मेल बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और तब जाके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। लेकिन अगर ये हार्मोन सोचिए बचपन में ही रिलीज हो जाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अभी तो आप लोग जिस एज में हैं अब ये रिलीज़ होना शुरू हुआ है और बॉडी में क्या होते हैं? फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं। तो अगर ये बचपन में ही हो जाता, जब 3-4 साल के थे आप, तो क्या होगा? अपना मेंटेन कर पाते आप? बिल्कुल नहीं। तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जब मैच्योर हो जाती, इसे लगता है कि भाई अब हमारी जो ग्लैंड्स हैं बॉडी की मैच्योर हो गए हैं, या जो बॉडी है वो मैच्योर हो गया, ये तब जाके हार्मोन रिलीज़ करती है। ऐसी फीमेल बॉडी में ओवरी आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती है जो मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करती है। लेकिन ये भी तब रिलीज़ होता है जब कोई गर्ल जो है 12-13 एज में पहुंच जाती है। अगर पहले ही रिलीज़ हो जाए, जब बच्ची 5-6 साल की है, तो अपना ध्यान रख पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड को टाइमली स्टिमुलेट करती है कि उसको कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और उनका क्या काम है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये कौन सी ग्लैंड है? इट इज़ अ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है। और कहाँ पे प्रेजेंट है जो थायराइड ग्लैंड है आपकी बॉडी में? आप देख रहे हैं ये हमारे नेक पे प्रेजेंट होती है, या हम कहेंगे इन आर विंड पाइप। आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपने इसमें, ये विंड पाइप है। और इसमें आपकी ये जो बाइलोब जो स्ट्रक्चर है, ये किसका है बेटा? थायराइड ग्लैंड का है। थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क करे इसके लिए इसको चाहिए होता आयोडीन। ठीक है, और यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द थायरॉक्सिन। थायराइड जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा? थायरॉक्सिन।
कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही रखती है, ठीक है। हमारे जो बॉडी में किस तरह से मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस हैं कैसे होंगी, इसकी वजह से अगर ये प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रहा है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो क्या हो जाता है बेटा? आयोडीन की कमी की वजह से प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता है। और क्या हो जाएगा? अगर प्रॉपरली नहीं रिलीज़ हो रहा है तो इंसान को कौन सी डिजीज़ हो सकती है? गॉइटर हो सकता है। कौन सी डिजीज़ हो सकती है? गॉइटर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपरली क्या रखना चाहिए? आयोडीन रखना चाहिए कि जिससे हमारी जो बॉडी है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये प्रॉपरली वर्क करता रहे और क्या होता रहे? थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे प्रॉपरली बनता रहे, ठीक है। अब चलिए अगली ग्लैंड की ओर चलते हैं। वो है बच्चों आपकी थाइमस ग्लैंड। अगर आप देखेंगे ये कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड आपकी प्रेजेंट है थोड़ा सा इसके नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के नीचे। ये जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उसमें काफ़ी एक्टिव होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ये जो ग्लैंड है ये रिड्यूस होती चली जाती है, जो थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी हुई रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अगली जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियास ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियास ग्लैंड। तो पहले बॉडी में दिखा दूँ आपको। पेनक्रियास ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये वाली जो ग्लैंड है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं? पेनक्रियास ग्लैंड। अलग से इसका स्ट्रक्चर ये है आपका। जो पेनक्रियास ग्लैंड है बच्चों, ये दो हार्मोन रिलीज करती है। एक करती है ग्लूकागन हार्मोन और दूसरा है इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागन जो हार्मोन है ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, जबकि जो इंसुलिन जो हार्मोन है ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है। और हमारी बॉडी में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल हम कहेंगे मेंटेन रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो रहा है प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगी? डिसीज़ हो जाती है बेटा, डायबिटीज़ डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी फंक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली हार्मोन नहीं रिलीज़ करेगी इंसुलिन, तो आप देखते होंगे शुगर जो बोलते हैं डायबिटीज़, इसी वजह से हो जाती है। क्लियर? अगली जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में है वो है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल जो ग्लैंड है ये रिलीज़ करती है बेटा एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है? एड्रीनलिन। थोड़ा लिख लेती हूँ, एड्रीनलिन हार्मोन। ये आएगा नहीं इसमें, LIN, आपका एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है इसका क्या फंक्शन होता है? जो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है बेटा, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे क्या कि आपको किसी चीज़ से डर लगना, घबराहट होना, फियर, ठीक है, या एक्साइटमेंट, या किसी चीज़ में डर की वजह से भागना, कहीं जैसे हम रन करते हैं ना, अचानक से एनर्जी का प्रोड्यूस होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, एंगर है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द एड्रीनलिन हार्मोन। और ये एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? आपकी दोनों किडनी के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का क्या रेगुलेट करता है? स्ट्रेस को, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और किसकी हेल्प से ये कंट्रोल होता है? आप जानते हैं ये सारी जो ग्लैंड्स हैं बच्चों, ये कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करती है। ओके, चलिए अगले चलते हैं हम लोग। ये जो ग्लैंड है ये आपका है टेस्टिस, या मेल सेक्स हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है टेस्टिस से। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और इसके बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट्स दिखते हैं। क्या क्या इफेक्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन के? भाई स्किन में अगर देखें हेयर ग्रोथ होती है, कोलेजन की ग्रोथ होती है हमारी सेल्स में, ठीक है।
सेक्स ऑर्गन में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसकी ग्रोथ होती है, सेक्स ऑर्गन जो है उनमें डेवलपमेंट होता है, मसल्स की ग्रोथ होती है, ब्रेन में भी डेवलपमेंट होता है, मेमोरी फंक्शंस में बढ़ता है, बोन मैरो में न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, हमारी जो बोन है उनकी डेंसिटी मेंटेन होती है। तो बहुत सारे रोल जो है ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो परफॉर्म करती है। और ये भी कौन कंट्रोल करता है? टेस्टिस ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगली जो ग्लैंड है वो कौन सी है बेटा? दैट इज द ओवरी। ओवरी जो है ये फीमेल सेक्स ग्लैंड हम कह सकते हैं, जहाँ से आपका क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, आप इसमें ओ देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये ओ साइलेंट होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। और सिर्फ एस्ट्रोजन ही नहीं रिलीज होता है बेटा, यहाँ से एक और हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन आपका जो हार्मोन है ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या फंक्शन होते हैं इसके ओवरीज के जो है, देखिए इसको भी कंट्रोल करेगा आपका क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो हार्मोन्स हैं ये एस्ट्रोजन कब रिलीज होना है, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेंगे और प्रोजेस्टेरोन को। तो एस्ट्रोजन की वजह से हमने कहा क्या होगा? फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल होगी, उसको कैसे ओव्यूलेशन है ये कंट्रोल होगा। ठीक है, एंड जो प्रोजेस्टेरोन है ये हेल्प करता है यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या है? ओवरीज भी ग्लैंड है जो दो हार्मोन रिलीज करती हैं आपकी। अब जो ये हार्मोन्स होते हैं बेटा, इनका रोल सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं है, हमारे चारों ओर जो इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल जो एम्फीबियंस हैं, उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है। वो भी जो अपनी लाइफ है, उनकी जो लाइफ में जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है उसमें ये हार्मोन जो है उनकी मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो ये इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस होती है या फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होती है ये होती है थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। और आप लोगों ने पढ़ा था थायरोक्सिन हार्मोन कब सही बनता है? जब बॉडी में जब थायराइड ग्लैंड को क्या मिलता रहे? आयोडीन सफिशिएंट मिलता रहे। अगर वाटर में आयोडीन है तो जो ये टेडपोल जो है इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी और ये किस में चेंज हो जाएगा? फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। तो जो हार्मोन है ये इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम इंसेक्ट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में भी आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी बॉडी में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।